मैं उन्हें तंजीम का तारुफ पेश करने के लिए जो स्टेज पे आने की दावत देता हूँ शेर के साथ कि बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बिना हो तो दोनों से जमाल अच्छा है। तो मैं जमाल भाई को आवाज देता हूँ कि आया और मुख्तसर तारुफ जो है वो तंजीम का पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई सर ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आज के इस अहम और मुकद्दस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जो कुछ मेहनतें हुई है पूरी टीम ने मिलकर की है तंजीम वालिदैन से, वो कारगर साबित हो रही है। तंजीम का तारुफ पेश करना, जो लोग मुसलसल प्रोग्रामों में आते हैं उन्हें पता है तंजीम वालिदैन क्या कर रही है। असल में कुछ लोग यहाँ पर नए भी हो गए, उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि तंजीम वालिदैन जो है वो एक मुनफरिद काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सी तंजीमें, जमातें, इदारे काम कर रहे हैं तालीम के उन्वान से, और जो बच्चे 10वीं में 12वीं में अच्छे नंबर से कामयाब होते हैं उन्हें मुबारकबाद दी जाती है, उनके एजाज में जलसे किए जाते हैं, उनकी गुलपोशी होती है, उन्हें इनामात से नवाजा जाता है, साथ ही आगे पढ़ाई के लिए उनकी मदद भी की जाती है। लेकिन ये जो जीनियर बच्चे होते हैं या मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, ये तादाद इनकी 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होती। जो बच्चे बचते हैं तकरीबन 80 से 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, कम नंबरात मिलते हैं और समाज में उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं होता। तंजीम वालिदैन जो है ऐसे बच्चों को एडॉप्ट करती है, इन पर मेहनत करती है और इन बच्चों को ज़हीन बच्चों के साथ में लाकर खड़ा करती है। असल में तालीम का जो असल मकसद है वो इंसान साजी, शख्सियत साजी, किरदार साजी और सीरत की मेमारी है। तालीम जो है ना इखलाक की बुनियाद है। इन्हीं सलाहियतों को हम तलबा में उजागर करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं वो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मुनिसिपल स्कूलों के तकरीबन 17 से 18 स्कूलें हैं। जुलाई अगस्त के महीने में हम स्कूलों में जाते हैं और कमजोर बच्चे चुनकर निकालते हैं। बाकायदा वहाँ के जो असातिज़ा है तंजीम को बहुत कोऑपरेट करते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं कि किस तरह से बच्चे, कौन से बच्चे लिए जाएं। ये बच्चे हमारे पास आने के बाद में हम उनकी लिस्टिंग करते हैं मुख्तलिफ इलाका वाइज, और उनके इलाके में एक टीचर जो है ना हम अपॉइंट करते हैं। वो टीचर इतराफ के बच्चों को 20 बच्चों को जो है रोजाना 2 घंटा पढ़ाती है। ये सब्जेक्ट है जो पढ़ाए जाते हैं तंजीम के सिलेबस में, वो है उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिसाब और दुनिया। और खासकर जो दुनिया का जो मजमून है वो रोजाना आधा घंटा जो है टीचर जो है आखिरी पीरियड लेती है दुनिया का। उसमें जो नुकात मैंने कहा है कि किरदार साजी, इखला की तरबियत, नमाजों का नज्म, बच्चों का अपने वालिदैन से रवैया, बच्चों का बिहेवियर कैसा पॉजिटिव किया जाए, इन चीज़ों पर जो है टीचर जो अपने बच्चों को रहनुमाई करती है। तकरीबन पिछले 25 सालों से तंजीम वालिदैन मुमरा कौसा में काम कर रही है। हजारों की तादाद में बच्चे जो है बनकर संवरकर तंजीम वालिदैन से निकले हैं, आला तालीम भी हासिल की है और अपने घरों की किफालत भी कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने तंजीम वालिदैन को इतनी कामयाबियाँ दी। हम कोई ऐसा रिकॉर्ड आपके सामने पेश नहीं कर सकते कि हमारे से कितने बच्चे जो है ना कहाँ पर उनका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ये बहुत उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन माशाल्लाह कई बच्चे जो मिलते हैं रास्ते में, तो कई बच्चे कहते हैं कि हमने MBA किया, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर्स बने, कुछ बच्चों ने जो है ना
मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के शोबों में जो है ना कारनाए नुमाया अंजाम दिए हैं। ये थी तंजीम की बेसिक एजुकेशन स्कीम। दूसरा जो अहम काम है वो है, जैसा आज आप इस हॉल में बैठे जैसे असातिज़ा, तंजीम वालिदैन जैसे असातिज़ा का इनेकाद करती रही है। सिर्फ कोरोना के दौर में जो है 2 साल का गैप हो गया, वरना तंजीम वालिदैन के हर साल जैसे असातिज़ा होते, इसके जरिए से हम असातिज़ा की रहनुमाई के लिए और समाज के तय उनकी जिम्मेदारियां क्या है इसके लिए हम बेदार भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आते हैं और उनको गाइड करते हैं। इसी के साथ जो है जहां हम टीचर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, वही असातिज़ा कराम के लिए भी वालिदैन के लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं। तंजीम वालिदैन के जो वालिदैन के प्रोग्राम होते हैं वो बहुत नुमाया खसूसियत रखते हैं। पिछली बार जो जलसा वालिदैन रखा गया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर उसमें मौजूद भी हो गए, जिसकी तादाद जो है 4,500 से ज़ायद थी वालिदैन की। और ये अपने आप में एक तारीखी प्रोग्राम होता है मुमरा कौसा का, कि इतने सारे वालिदैन जो है वो 3 से 4 घंटा जो पिन ड्रॉप साइलेंट जो है अपने को तकारीर सुने और उसको वहां से कुछ लेकर जाए। पिछला प्रोग्राम जो हुआ था मलिक रेसिडेंसी के ग्राउंड में हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तिल धरने को जगह नहीं थी, इतने वालिदैन थे। सिर्फ ख्वातीन की तादाद उसमें 3,500 से ज्यादा थी। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, तंजीम की कामयाबी है, सिर्फ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के जरिए ही कामयाब हो सकी है। इसके अलावा तंजीम वालिदैन जो काउंसलिंग के काम करती है। बहुत सारे बच्चे जो है ना नफ्सियाती तौर पर कमजोर होते हैं, या वालिदैन का उनका साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तंजीम वालिदैन बच्चे को और वालिदैन को दोनों तंजीम के ऑफिस में बुलाकर, काउंसलिंग सेंटर है हमारा तंजीम के ऑफिस में, वहां पर हम वालिदैन की और बच्चे की इलायदा काउंसलिंग करते हैं और एक घर में खुशगवार माहौल बच्चे की पढ़ाई के लिए मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों पहलू जो है वो मजबूत होते हैं। इसी तरह करियर काउंसलिंग करती है मुख्तलिफ स्कूलें जो है मुमरा कौसा की। तकरीबन 50 से 60 स्कूलों में जो करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम होते हैं तंजीम के, और ये मैं बाकी हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर और जो प्रिंसिपल है उनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से कोऑपरेट करते हैं वो तंजीम के काउंसलिंग के प्रोग्राम के लिए। तो बहुत सी मदद मिलती है और हम तलबा के जो है प्रोग्राम ले पाते हैं। ये जो करियर काउंसलिंग होती है स्कूलों में, इसमें हम बच्चों को 2 पहलू पर हमारी गुफ्तगू होती है। एक तो करियर के ताल्लुक से कि 10वीं के बाद में उनको क्या करना है, और दूसरे उनके इखलाकी तरबियत में जो है ना क्या सुधार लाना है। आगे जब वो मैदान में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो उनको अपने आप को किस तरह से ढालना है, एक बेहतर मुस्लिम के रूप में जो है ना उनको दुनिया के सामने पेश करना है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि तंजीम वालिदैन की एक बहुत ही लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें हजारों की तादाद में किताबें हैं। मुझे लगता है ये मुमरा कौसा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत नायाब किताबें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग आते हैं और इस्तेफादा करते हैं। मुख्तलिफ तमाम ज़बानों के अखबारात आते हैं। मुसलसल तंजीम का ऑफिस हमेशा खुला रहता है, रोजाना, सिर्फ जुमा को छुट्टी होती है। तंजीम वालिदैन में एक मेडिकल एड सेंटर भी है जो तनवर नगर में है, जहाँ पर बहुत सारे बेड, वॉकर और जो ऐसी एड्स होती है मेडिकल के, हम वो रखते हैं और एक मामूली किराया लेकर जो है उनको लोगों को देते हैं। इसके भी बहुत सारे फवाइद महसूस किए। लोग जो मरीज अच्छे हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, वो सवाब जारिया के हैसियत से जो है वो मरीजों की जो चीजें हैं वो तंजीम को डोनेट करते हैं, जैसे पलंग वगैरह
काफी महंगे आते हैं, 20,000 22,000 के। तो ये जो पलंग वगैरह हम सिर्फ 100 रुपया महीना के रेंट पर जो है मरीजों को देते हैं। वो किराया भी इसलिए रखा गया है ताकि पलंग वापस आए। तो ये थी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट। मैं इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तंजीम के कामों में भी दुगनी रात चौगनी बरकत दे और आप लोगों का ताउन जो है ना हमारे साथ लगा रहे।